नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, प्राइवेट मदरसों को 24 घंटे में खोलने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों को 24 घंटे में खोलने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि ऐसे मदरसे मान्यता मिलने तक किसी सरकारी अनुदान का दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने श्रावस्ती जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के आदेश को रद्द किया, जिसमें मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को मान्यता न होने के कारण बंद करने का निर्देश था। कोर्ट ने कहा कि नियमों में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसा बंद करने की अनुमति देता हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को मदरसे से प्राप्त योग्यता का लाभ राज्य सरकार से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। इस फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसे संविधान की रक्षा और सरकार की मनमाने रोकने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने मदरसों के प्रशासकों से कहा कि वे अपने प्रबंधन और शैक्षिक मानकों को सुधारते रहें। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों की पुष्टि करता है। असम में बोडो और आदिवासी समुदाय के बीच हिंसक झड़पें, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई, इंटरनेट सस्पेंड। असम के कोकराझार जिले में बोडो और आदिवासी समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। सोमवार रात को मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने एक सड़क परियोजना से लौट रहे लोगों की गाड़ी पर हमला किया और उनकी गाड़ी में आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज कोकराझार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को स्थिति और बिगड़ गई जब दोनों समुदायों ने करीगांव पुलिस चौकी के पास नेशनल हाईवे ब्लॉक किया, टायर जलाए, कुछ घरों और सरकारी दफ्तर में आग लगाई और पुलिस चौकी पर भी हमला किया। हिंसा को काबू में करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की छोटी लेकिन रणनीतिक भारत यात्रा, संकेत बदलते पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन का। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की हालिया छोटी भारत यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया असाधारण महत्व केवल औपचारिक कूटनीति नहीं बल्कि बदलते पश्चिम एशिया और इस्लामिक दुनिया के शक्ति संतुलन से जुड़ा एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग तेज हुआ है और तुर्की भी इसमें शामिल होने की इच्छा जता रहा है और तथाकथित मुस्लिम नेटो को लेकर चर्चाएं फिर से जोर पकड़ रही हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा की अवधि भले ही कम रही हो, लेकिन इसका राजनीतिक और रणनीतिक संदेश बेहद व्यापक है। भारत अब यूएई को सिर्फ ऊर्जा आपूर्तिकर्ता या प्रवासी भारतीयों की मंजिल के रूप में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति के तौर पर देख रहा है। लेकिन इसकी कुछ और भी वजहें हैं। मेनका गांधी के डॉग मैनेजमेंट बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई उदारता, अवमानना की कार्रवाई फिलहाल स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में दिए गए आदेशों की आलोचना करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। 20 जनवरी को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंसारिया की बेंच ने कहा कि मेनका गांधी ने बिना सोचे समझे हर किसी के खिलाफ बयान दिए और यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। बेंच ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन से पूछा कि क्या उन्होंने मेनका गांधी की टिप्पणियों का संदर्भ देखा और उनका पॉडकास्ट सुना है। न्यायमूर्ति मेहता ने यह भी पूछा कि पूर्व मंत्री के रूप में उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए किस तरह का बजट आवंटन सुनिश्चित किया। रामचंद्रन ने कहा कि यह नीति से जुड़ा मामला है। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की कि अजमल कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपके मुवक्किल ने की है। बेंच ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराने वाली टिप्पणी व्यंग्य नहीं बल्कि गंभीर थी। अदालत अपनी उदारता दिखाते हुए फिलहाल अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर रही है। मामले की सुनवाई जारी है। बता दें कि 13 जनवरी को कोर्ट ने राज्यों से कुत्तों के काटने की घटनाओं में भारी मुआवजा देने की बात कही थी और यह भी कहा था कि पिछले 5 साल से आवारा जानवरों से जुड़े नियमों को लागू नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। चागोस द्वीप मॉरिशस को लौटाने पर राजी हुआ ब्रिटेन। ट्रंप बोले, ब्रिटेन का मॉरिशस को चागोस लौटाना भारी मूर्खता।
ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का दिया तर्क। ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरिशस को लौटाने पर राजी हो गया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को भारी मूर्खता भरा काम कहा है। उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरिशस को दे दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हैरानी की बात है कि हमारा समझदार नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस को देने की योजना बना रहा है। यह वही जगह है जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया था। एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी और सैन्य अड्डा खतरे में आ गया था। बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा। यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है। प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे। चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरिशस से अलग किया गया था। उस समय मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में खरीदा था, लेकिन मॉरिशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे गैर कानूनी तरीके से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था। इसके चलते हजारों लोगों को बेदखल किया गया। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से फ्रांस का इनकार। ट्रंप ने मैक्रोन को दी 200% टैरिफ की धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अपने प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करने के बाद गंभीर आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर फ्रांस इस शांति पहल में शामिल नहीं होता तो वह फ्रांसीसी फाइन और शैंपेन पर 200% तक का आयात टैक्स यानी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप द्वारा किसी देश को उनके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने के लिए दबाव बनाने का यह पहला मामला सामने आया है। ट्रंप ने भारत को भी न्योता दिया है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने सोमवार को रिपोर्टरों से कहा कि अगर उन्होंने यानी मैक्रोन ने कहा कि वे शामिल नहीं होंगे तो मैं उनके फाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा और तब शायद वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका शामिल होना अनिवार्य नहीं है। यह धमकी उस समय आई है जब ट्रंप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए प्रस्तावित ग्लोबल शांति मंच बोर्ड ऑफ पीस को लेकर दुनिया के कई प्रमुख देशों को आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने की बजाय यह नया मंच वैश्विक संघर्षों का समाधान करेगा। ट्रंप ने शेयर की एडिटेड तस्वीरें। ग्रीनलैंड को बताया अमेरिकी क्षेत्र। ट्रंप की तस्वीरों से नया विवाद। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रीनलैंड को लेकर विवादित तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर में वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर के सामने लगी तख्ती पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। ट्रंप ने एक और तस्वीर भी पोस्ट की जो अगस्त 2025 में ली गई। एक असली तस्वीर का एडिटेड रूप है। उस मूल तस्वीर में यूरोपीय नेता वॉशिंगटन यात्रा के दौरान एक बोर्ड के सामने खड़े थे। तस्वीर में बोर्ड पर जो नक्शा है उसमें यूक्रेन में रूसी कब्जे को दिखाया गया था, लेकिन ट्रंप द्वारा साझा किए गए एडिटेड वर्जन में उसी बोर्ड पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के रंग में दिखाया गया है और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन की संसद में ट्रंप पर तीखा हमला। लिबरल डेमोक्रेट नेता ने ट्रंप को बताया इंटरनेशनल गैंगस्टर। ब्रिटेन की संसद में अमेरिकी विदेश नीति को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला, जब लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता एड डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर, धमकाने वाला और अमेरिका के इतिहास का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति बताया। डेवी ट्रंप द्वारा यूके और 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी और ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि ट्रंप बिना उकसावे के आक्रामकता दिखा रहे हैं और इससे अमेरिका यूके के विशेष संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। टीवी ने आरोप लगाया कि ट्रंप नेटो को कमजोर करने और सहयोगी देशों की संप्रभुता कुचलने की धमकी दे रहे हैं, जिससे रूस और चीन को फायदा होगा। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाने वाली एडिटेड तस्वीरें पोस्ट की हैं। तमिलनाडु विधानसभा में टकराव, राज्यपाल RN रवि ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने की राज्यपाल की आलोचना। तमिलनाडु में मंगलवार को उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा में DMK सरकार की ओर से तैयार अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया और बिना भाषण दिए ही सदन से वॉकआउट कर गए। राजभवन ने इसके कुछ ही मिनटों बाद 13 बिंदुओं में सफाई जारी की। राजभवन का आरोप है कि भाषण में कई गलतियां, अप्रमाणित दावे और भ्रामक बातें थीं और लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया था। यह भी कहा गया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बार बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बयान में सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया गया कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। राजभवन के मुताबिक कई MOU सिर्फ कागजों पर हैं और असली निवेश बहुत कम है। साथ ही बयान में दलितों और दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और यौन हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया और राष्ट्रगान के अपमान जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। नोएडा के टेक एक्सपर्ट की मौत पर राहुल गांधी का हमला। भारत में सड़कें, पुल, पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और लापरवाही जान ले रही है। मामले में नोएडा के बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख जताते हुए इसे जवाबदेही की कमी का नतीजा बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत में सड़कें, पुल, पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और लापरवाही जान ले रही है और शहरी व्यवस्था का फेल होना पैसे या तकनीक की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की कमी की समस्या है। बता दें कि युवराज की शनिवार तड़के घने कोहरे में कार फिसलने से मौत हो गई जब उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे पानी भरे गड्ढे में गिर गई। राहुल गांधी ने चश्मदीद और मृतक के पिता का वीडियो भी साझा किया, जिसमें चश्मदीद ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो उस आदमी की जान बच सकती थी और मृतक के पिता ने बताया कि वहां कई लोग थे जिनमें से कुछ वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनके बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT बनाई है जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। दमकल पुलिस, SDRF और NDRF की मदद से शव निकाला गया था। पोस्टमार्टम में दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। अभय कुमार नॉलेज पार्क इलाके में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एमसेट फिश टाउन के मालिक हैं और जांच में उनकी भूमिका सामने आने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया है। इससे पहले सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के CEO M लोकेश को बर्खास्त कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.